हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस में। मैं सुधीर उपस्थित हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है रीजनिंग स्पेशल। जो हमारा सेशन है वो रीजनिंग स्पेशल है। रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ हम उपस्थित हैं आपके लिए। हमारा जो ये चैनल है ये रोज़ाना आपके लिए शाम 7 बजे लाइव क्लासेस लेके आता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। बेस्ट 15 रीजनिंग क्वेश्चन फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स। आर्मी के उम्मीदवारों के लिए है, जो लोग फौज में जाना चाहते हैं उनके उम्मीदवारों के लिए है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। किसी सांकेतिक भाषा में यदि ब्लेड को SPTFA लिखा जाए तो उस आधार पर बेल का कोड क्या होगा? चूँकि रीजनिंग जो होता है ये आपके लॉजिक को टेस्ट करता है, तो लॉजिक इस पे हमको अप्लाई करना होता है, देखना होता है कि क्या हमारा। तो अगर आप रीजनिंग के किसी भी उसको अप्लाई करेंगे लॉजिक को, तो इस पर अप्लाई नहीं होता है। इसमें क्या है, सिंपल सा, आप देखिए बी की जगह क्या रखा हुआ है, यस, तो यहाँ पे आप भी रख लीजिए बी की जगह क्या, यस। ठीक है। अब देखिए ए की जगह क्या रखा हुआ है, यहाँ ए की जगह तीसरा है टी, यहाँ पे आप भी रख लीजिए टी ए का। यल का क्या है, यल का दूसरा है पी, तो पी रख लीजिए। और ई लास्ट में क्या है, ए, इसमें भी ई लास्ट में है, यहाँ पे ए रख दीजिए। STPA ये आपका कोड अप्लाई होगा। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, STPA। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में यदि चेयर को 53269 तथा EAR को 729 लिखा जाए तो हियर को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। आपका इसमें भी वही कोड अप्लीकेबल होगा, वही लॉजिक अप्लीकेबल होगा। देखिए कैसे, हमें क्या निकालना है, हियर का निकालना है। हियर का है, एच का है, इसमें एच इसमें नहीं है, इसमें है, तो किस पोजीशन पे है, दूसरे नंबर पे है। तो 5 का क्या हो जाएगा, एच के क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ई कहाँ पे है, ई इसमें है पहले नंबर पे, तो यहाँ पे आप ई लिख लीजिए 7। ए कहाँ पे है, ए देखिए इसमें है तीसरे पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 2। और आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो आर यहाँ पे है 3729। जिन लोगों ने मार्क किया होगा 3729, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। दोस्तों, आर्मी के एग्ज़ाम में 5 प्रश्नों का सेट होता है जो कि आपका रीजनिंग से होता है। वो 5 प्रश्न गलत ना हो, इसलिए रीजनिंग के हर एक चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, सही रिवीजन कर लेंगे, ताकि हमारे 5 नंबर तो एकदम परफेक्ट। क्योंकि रीजनिंग जो होता है एकदम ईजी सब्जेक्ट होता है और उसमें हमें बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। चलिए देखिए, चीन युआन। चीन जिस तरह से युआन से संबंधित है उसी तरह जापान किससे संबंधित है? ऑप्शन है एन, रियाल, पीसो, पीओ, ऐसे। तो बताना चाहूँगा, देखिए चीन की मुद्रा होती है युआन, तो जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा है एन, जापान की मुद्रा है एन। ये ऐसे ही संबंधित है। अगर चीन की मुद्रा युआन तो जापान की मुद्रा आपका ये रियाल जो है, आपका रियाल जो है ईरान का है। चलिए प्रश्न नंबर हम 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए। 5:27 तो 9:8, यानी 5 अगर 27 से किस प्रकार संबंधित है तो 9 कैसे संबंधित है? तो ये देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 2, ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है। 5 पच्चे 25 और धन 2 कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25 धन 2, तो कितना हो गया 27। उसी तरह से 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 2, 9 9 81 और प्लस 2 कितना 83। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 83। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए ये भी उसी तरीके का प्रश्न है। 3 अगर 28 से किस प्रकार संबंधित है तो 7 उसी प्रकार कैसे होगा?
वॉट। तो देखिए 3 का हम क्यूब करते हैं तो क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 3 9, 9 3 27 और प्लस 1 कितना हो गया 28, 28 ये हो गया। तो अब उसी तरह क्या हो जाएगा 7 का, देखिए 7 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का क्यूब करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 7 7 49, 49 7 कितना 343 और प्लस 1 कितना प्लस 1 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 344। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी 344। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। हमको इन 4 में से एक अलग छांटना है जो इनके क्लासिफिकेशन में नहीं आता, यानी 3 एक तरीके के होंगे, एक अलग तरीके का होगा। तो जो अलग तरीके का होगा वो आपका सही आंसर होगा, वही आपका विषम है। तो देखिए ए है ऑप्शन भूगोल, बी है भौतिकी, सी रसायन विज्ञान और डी जीव विज्ञान। दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन ए भूगोल। वो क्यों? इसलिए कि बाकी ये अन्य सभी जो है ना तीनों, ये क्या है आपके हमारे विज्ञान के विषय हैं। किसके विषय हैं? विज्ञान के विषय हैं। और ये भूगोल इकलौता जो है ये किस चीज़ का है? भूगोल इकलौता हमारा कला विषय में आता है। ठीक है, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्होंने ये तीनों सब्जेक्ट पढ़े होंगे, जो आर्ट साइंस के रहेंगे वो भूगोल पढ़े होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों हमारा ये क्लास अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आर्मी के जितने भी उम्मीदवार होंगे कम से कम अपने एक फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो किसी भी आर्मी में फौज में जाने की तैयारी कर रहा होगा। तो एक शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे लिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। निम्न प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ये भी उसी तरह है। देखिए ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, बी हल्दी घाटी, सी सारनाथ और डी पानीपत। तो इसमें भी आपको एक विषम शब्द चुनना है। देखिए ये आपका जो सारनाथ है ये क्या है? सारनाथ जो है ये आपका धार्मिक स्थल है, इसको हम धार्मिक स्थल बोलते हैं। और अब बाकी जो ये 3 जगह है, कुरुक्षेत्र हो गया, हल्दी घाटी हो गया, पानीपत हो गया, ये क्या है? ये हमारे ऐतिहासिक युद्ध स्थल हैं, युद्ध स्थल है। तो दोस्तों ये ऐतिहासिक युद्ध स्थल है और ये धार्मिक स्थल है। तो विषम शब्द कौन होगा? ये इकलौता जो है इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन सी सारनाथ जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे स्वर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? देखिए क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे स्वर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? स्वर पूछ रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ये नहीं दूसरा वर्ड, दूसरा हो जाएगा तो ए बी, ये दूसरा हो जाएगा, लेकिन दूसरा नहीं, स्वर पूछ रहा है। तो स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? ए ई आई ओ यू। तो क्या बोल रहा है? बाएं से दूसरे यानी दूसरे ई का हमारे दाएं 7वां कौन सा है? तो 7 और लिख लीजिए। ई के बाद एफ जी एच आई जे के यल। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां यल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। बाएं से दूसरे स्वर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? यल होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यानी हमको क्या चुनना है? हमको चुनना है ये कि ये जो एक शब्द हमारे पास पड़ा हुआ है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इससे इन चारों में से कौन सा एक वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों आपको चेक करना क्या होगा, कोई एक ऐसा वर्ड जो इसमें नहीं आता, एक ऐसा कैरेक्टर जो इसमें नहीं आता है। अभी देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है, हमारे पास दिख रहा होगा कि हमारे पास आर वर्ड जो है इसमें कहीं नहीं है।
आपके पास इसमें आर शब्द कहीं नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ट्यूटर। अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए आई है, बिल्कुल है, एन है, यस भी है, टी भी है, आई भी है, टी भी है, यू भी है, फिर टी है, ये देखिए ई भी है। तो ये हमारा बन रहा है। इसमें देखिए ट्यूशन, ये देखिए TUTION ट्यूशन भी बन रहा है। नेशनल देखिए NATIO, फिर NAL बन जाएगा, लेकिन आर जो नहीं है तो ट्यूटर नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। इसमें क्या है? इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, इससे हम कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं? तो देखिए इसमें हम कौन सा शब्द नहीं बना सकते, बिल्कुल वही चेक करना है इन चारों में कि कौन सा ऐसा करेक्टर है जो दिख नहीं रहा है। तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो आपको दिख रहा होगा ई जो है, आपको कहीं इसमें नज़र नहीं आ रहा है ई, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑरेंज, क्योंकि ई नहीं है इसमें तो ऑरेंज नहीं बन सकता, बाकी सारे बन सकते हैं। अगर चेक करना होगा तो पहले की तरह जो हमने बताया वैसे चेक कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए विकल्पों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? आरोही क्रम दर्शाना है दोस्तों कीमत के अनुसार, कीमत के अनुसार ही चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बालू जो है, बालू थोड़ा सस्ता, ठीक है। उसके बाद बालू सस्ता 1 नंबर, तो बालू आपका क्या हो जाएगा 3, यहाँ 3 है। उसके बाद क्या होगा? बालू से महंगा क्या होता है? बालू से महंगा थोड़ा सा होता है लोहा, तो लोहा क्या हो जाएगा आपका 2, 3, 2। उसके बाद क्या महंगा हो सकता है? उससे महंगा होता है सोना, सोना, तो सोना हो गया 1 न सोना। और उससे महंगा क्या होता है? हीरा, हीरा, हीरा क्या है 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी 3, 2, 1, 4 जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी हैं। सीमा रीता और शशि के बीच में है। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। रीता बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है। कतार के दूसरे छोर पर कौन है? देखिए 5 लड़कियां हैं, तो क्या बोल रहा है कि पहले बोल रहा है खड़ी हैं। सीमा जो है रीता और शशि के बीच में है, तो हमने रीता को बैठा दिया यहाँ पे, ठीक। अब शशि को बैठा दिया यहाँ पे, ठीक, शशि बैठ गई। अब क्या बोल रहा है? सीमा जो है रीता और शशि के बीच में है, तो यहाँ पर सीमा बैठ जाएंगी इन दोनों के बीच में। 3 आपका हो गया। अब 2 बची हैं 5 में से। लता जो है बाईं ओर से दूसरी है। लता किधर से है? लता बाईं ओर से, लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है, तो रीता के तुरंत बाद है। तो अगर इधर मुंह करके खड़ी है, ये आपका जो है उत्तर होता है। तो इधर रीता मुंह करके खड़ी है, तो इसकी बाईं ओर तुरंत बाद किधर हो जाएगा? लता इधर हो जाएगी, ठीक, लता हो जाएगी। रीता बाईं ओर से दूसरी है, तो देखो बाईं ओर से दूसरी दिखी गई, ठीक है। अब क्या प्रिया कतार की एक छोर पे है, तो प्रिया कतार के एक छोर पे है, तो प्रिया को यहाँ रख दीजिए, प्रिया को। अब पूछ रहा है कि कतार के दूसरे छोर पे कौन है, तो सही आंसर है कतार के दूसरे छोर पे लता है। ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिएगा, फटाफट आंसर भी देते रहिएगा। अगर आपको समय लगेगा वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, समय ले सकते हैं, समय लेकर के सही आंसर दीजिएगा। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मनीष का ऊपर से क्रमांक 20वां है। बताएं कि नीचे से उसका
क्रमांक क्या होगा। देखिए इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक कि आपका जो है 50 विद्यार्थी हैं तो टोटल विद्यार्थी 50 है, ऊपर से उसका 20वां है तो -20, और नीचे से पता करना है तो +1 लगा दीजिए। तो 20 माइनस 50 माइनस 20 30 और +1 31, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 31वां स्थान है। दूसरा तरीका ये है कि आप चेक कर सकते हैं। देखिए इधर मान लीजिए इधर 50 लोग हैं तो मनीष का किधर ऊपर से क्रमांक 20वां है, तो मान लीजिए 20वां इधर 20 हो गया, तो बाकी इधर कितने टोटल बचे 19। अब क्या हो रहा है बताइए, नीचे से उसका क्रमांक क्या है, तो जब ये 20 है तो इधर कितने लोग बैठेंगे टोटल, इधर कितने बैठेंगे, इधर 30 हो जाएंगे। तो 30 और प्लस ये इनका एक स्थान ये तो कितने हो जाएंगे टोटल 31। तो वही आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। 30 लड़कियों की कतार में राधा का दाएं छोर से 15वां स्थान है, तो बताएं कि राधा का बाएं छोर से क्या स्थान होगा। प्रश्न वही है। देखिए राधा का दाएं छोर से 15वां स्थान है, मान लीजिए 30 लोग हैं, दाएं छोर से कितना है उसका 15वां है, तो -15 और +1, तो बाएं छोर से उसका कितना हो जाएगा 16वां हो जाएगा, 16वां। तो क्या ये ऑप्शन में है जी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 16वां उसका मिल गया हमको। दूसरा तरीका ये है जो हमने अभी आपको समझाया कि आपको चेक करना है क्या, ये देखिए आपको चेक करना है, ये एक सीधी लाइन हमने खींची, अब बोल रहा है कि दाएं छोर से 15वां है, तो मान लीजिए इधर से उसका पोजीशन कितना हो गया 15वां, तो उसके इधर कितने लोग बचे, ये 15वां खुद हो गई, तो बाकी कितने बचे 14। अब देखिए इधर कितने और बचे, इधर कितने बैठेंगे 15, ठीक है, तो बाएं छोर से उसका कितना हो गया ये 15 और प्लस ये खुद एक 16। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों आपके ऊपर है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। चलिए देख लेते हैं। देखिए सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रीमा जो है शीतल की पुत्र वधू है, रोहित रानी का भाई का पुत्र है। तो रोहित और सुरेश का क्या लगता है, कहीं ना कहीं से हमको एक जगह उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं, राम रानी का भाई है, ठीक, राम जो हो गया यहाँ पे मान लीजिए राम, यहाँ पे हो गया रानी, ये दोनों क्या हो गए भाई बहन, क्या हो गए भाई बहन। अब यहाँ पे देखिए सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, यानी अच्छा यहाँ पे देखिए राम के पिता मधुर हैं, तो इसके पिता को ऊपर रख लीजिए मधुर, ये भी आपका ख़त्म हो गया, राम के पिता का मिल गया, ये मिल गया, ख़त्म हो गया। अब क्या बोल रहा है, शीतल जो है राम की दादी है, तो मधुर के ऊपर कौन हो जाएगा, मधुर के ऊपर शीतल को ले लिए, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस का मतलब ये लेडीज माइनस लेडी और प्लस जेंट्स, ठीक है। ठीक उसी तरह ये प्लस और ये माइनस, तो ये भी हो गया, शीतल जो है राम की दादी है, ये भी ख़त्म हो गया। अब जो बोल रहा है रीमा जो है शीतल की पुत्र वधू है, रीमा क्या है, रीमा शीतल की पुत्र वधू है, पुत्र वधू है, तो कहीं भी रख दीजिए रीमा को यहाँ पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी हो सकता है मधुर की पत्नी हो सकता है ना हो, दोनों चीज़ हो सकता है, तो यहाँ पे हमने रख दिया। अब क्या बोल रहा है, रीमा शीतल की पुत्र वधू है, ये भी ख़त्म हो गया। अब बोल रहा है रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित किसके है, रानी के भाई का पुत्र, रानी का भाई कौन है राम, तो राम का पुत्र कौन हो जाएगा रोहित, ये भी हो गया। रानी इधर है, रानी का भाई राम और राम का पुत्र कौन रोहित। अब बोल रहा है रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो क्या हमने सुरेश को कहीं बैठाया है, सुरेश को हमने कहीं बैठाया नहीं है, तो उसको हम भी बैठाते हैं। पहली लाइन हमारा है सुरेश
की बहन राम की पत्नी है, यानी सुरेश की बहन जो है राम की पत्नी है। तो सुरेश की बहन कौन हो जाएगी? राम की बहन। तो सुरेश जो है रानी का भाई हो जाएगा। सुरेश किसका भाई हो जाएगा? रानी का भाई हो जाएगा। सुरेश ये भाई हो गया रानी का, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना सुरेश राम की पत्नी का। राम की पत्नी कौन? रानी। तो रानी तो पूछ रहा है रोहित और सुरेश का क्या? ये हो गया मामा और ये हो गया भांजा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन नए क्वेश्चन के साथ। जो हमारा सेशन होगा कल का वो होगा स्टैटिक जीके का। शाम 7 बजे हमसे ज़रूर जुड़िएगा पिंगाक्ष क्लासेस पे लाइव क्लासेस देखने के लिए। और ये क्वेश्चन पेपर का PDF पाने के लिए आप पिंगाक्ष क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ